प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर मेरे प्रियो जिंदा रखा। उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी अद्भुत कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें क्योंकि धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते, हम प्रभु की महिमा करते, हम परमेश्वर की बड़ाई करते, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में मेरे प्रियो कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जीवन पा सके, चंगाई पा सके, मेरे प्रियो छुटकारा पा सके। सब नामों में श्रेष्ठ केवल एक ही नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। हालेलुया। जो कुछ भी हम प्रभु के नाम से मांगते हैं मेरे प्रियो, हमें प्रतीति करना है कि वो मिल गया है। हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में, कल जैसा कि हम वचन को मनन कर रहे थे मेरे प्रियो, लहू के बारे में जान रहे थे, पापों की क्षमा के बारे में जान रहे थे, और मैं एक बार फिर से उस वचन को आपके सामने रखूंगी। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 17 पद। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन बातों को अच्छे से जान चुके थे कि हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी हर एक छोटी से छोटी बुराई को, या हमारे सारी ऐसी गंदगी को सिर्फ मनुष्य याद रखता है। मगर जब हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ों को भूल गया है ना, ऐसा नहीं है, परंतु उन बातों को अगर उसे याद भी है तो वो उसके अनुसार हमारा न्याय नहीं करेगा, है ना। उन बातों को या उन पापों को वो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे हमारी कुछ गलतियां या हमारी कुछ कमजोरियां उनके हाथ में आ जाती तो वो हमारे विरुद्ध उनको इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना। कुछ भी, किसी भी तरह का, यदि किसी को पता चल गया कि अभी इस व्यक्ति को धन जैसी समस्या है, तो वो किसी ना किसी बात में उस व्यक्ति को क्या करेगा, कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, या तो उससे अपना घर का काम करवाएगा क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति मजबूर है ना, या फिर वो उससे भारी भारी काम करवाएगा, जो काम उचित भी नहीं वो भी काम करवाएगा क्योंकि वो जान गया, क्योंकि वो उसकी शायद उस कमी को या उस कमजोरी को या उसने कोई गलती की उसको पकड़ करके वो क्या करेगा, उस व्यक्ति के साथ एक बुरा व्यवहार करेगा। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे लिए हमारे पापों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। स्मरण करना ही यही होता है कि हमने चाहे कुछ भी क्या हो, तो आप ये ना सोचे कि हमने तो पाप किए हैं, गलतियां की हैं, अधर्म के काम किए हैं, मगर प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया। माफ़ी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी मेरे प्रियो। माफ़ी हमें पापों से अपने आप को पश्चाताप करने पर मिलती है ना। जब यीशु मसीह का एक दृष्टांत हम देखते हैं कि दो व्यक्ति रहते हैं, एक बहुत धनवान रहता है और एक बहुत ही गलत काम करने वाला रहता है, जो कई ऐसे काम करता है जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थे। और एक व्यक्ति जो धनवान है वो ऊंचे आवाज में यहोवा के भवन में जाकर कहता है कि मैंने ये दान दिया, मैंने ये पुण्य करा, मैंने ये भले काम करे। वो अपने आप को और अपने कामों को परमेश्वर के सामने गिनाता है, ठीक है। मगर वहीं पर जो दूसरा एक मनुष्य वहां पर खड़ा है, वो केवल अपने आंखों को नीचे करके, अपने घुटनों को झुका करके, और उसने इतना भी नहीं चाहा कि वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए या नजरों को उठा करके प्रार्थना करे, मगर वो नम्र और दीन होकर बोलता, प्रभु मैंने जो भी गुनाह किए सब तेरे सामने, मगर आज मैं स्वीकार करता हूँ, उन्होंने क्षमा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला। मेरे प्रियो, हम अहंकारी ना बने। पाप कई बार हमारे जीवन में अहंकार को लेकर के आता है, और यदि अहंकार हमारे अंदर है तो वो पाप को और बढ़ावा देगा, और जब पाप हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे प्रियो, मैं आपको आज फिर से इस वचन को बताना चाह रही हूँ। उसका कारण यही है कि यदि हम अहंकार में पड़े रहेंगे तो हम परमेश्वर से दूर होंगे। अहंकार में पड़े रहेंगे तो हम पाप को न्योता देंगे, और वो पाप हमारे अंदर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको अहंकार है कि हमने पाप किया है, कोई बात नहीं, हम कल जाएंगे, फिर प्रभु के सामने स्वीकार कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, फिर पाप करेंगे। हम अहंकार में जीवन जी रहे। मगर परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है मेरे प्रियो, उस अहंकार को पाप का रूप लेने न दीजिए। उस अहंकार को वहीं खत्म कीजिए, उस पाप को वहीं छोड़ दीजिए। अपने जीवन में अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आ जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन
वचन कहता है कि आपका और मेरा छुटकारा बकरे के या किसी पशु के लहू से नहीं, किसी कबूतर के लहू से नहीं, कोई जानवर के लहू से नहीं, मगर जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। हालेलुया। उसने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। और जब प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूंगा, उसके पहले ही, हालेलुया, उसके पहले ही उसने क्या करा, क्रूस के, जिस तरह से उसने क्रूस उठाया, उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए ले लिया कि अब वो फिर कभी स्मरण न किए जाएं। और मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि मनुष्य हमेशा आपकी और मेरी गलतियों को, आपके और मेरे पापों को, या आपके और मेरे हर एक गुनाहों को याद रखता है, और अवसर पड़ने पर वो हमारे विरुद्ध उसको इस्तेमाल करता, अवसर पड़ने पर वो हमें लोगों के सामने लज्जित करता, अवसर पड़ने पर वो हमारे लिए कुछ भी गलत बात बोल करके हमारे विरुद्ध उसे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, जो मैं आपको अभी भी बता रही थी। मगर केवल परमेश्वर है जो आपके और मेरे पापों को, जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, मतलब माफ किया, फिर इसी के बाद लिखा है कि मैं स्मरण न करूंगा। सच में परमेश्वर आपके और मेरे गुनाहों को फिर कभी स्मरण न करेगा, मगर उसके पहले अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपनी संतान होने का उन्हें अधिकार दिया है। और हर पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, तो आपका और मेरा स्वर्गीय पिता आपको और मुझको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। केवल क्षमा मांगिए और प्रभु के अद्भुत और अनुग्रह को देखिए, है ना। वचन कहता है, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। क्षमा तो हो गई है, पापों के लिए क्षमा मिल गई, अधर्म के कामों के लिए क्षमा मिल गई, हमारी गलतियों से प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया। अब आपको और मुझको किसी तरह का कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है। बलिदान सन 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपना खुद का दे करके हमारे लिए हालेलुया क्षमा दे दी, अपना खुद का बलिदान चढ़ा दिया, है ना। मैंने आपको उस दिन भी बता रही थी कि यहूदी परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति अपना अपना पशु, अपना अपना मेमना, अपना जानवर लेकर आ रहे थे अपने पापों के पश्चाताप को बलिदान कर, अपने पापों के लिए बलिदान करने के लिए, ताकि उसके लहू से उनके पाप क्षमा हो जाए। मगर हमारा स्वर्गीय पिता अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आया, रिवाज के अनुसार, रीति के अनुसार, और उसने अपने बेटे को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, बलिदान हो गया, वचन कह रहे हैं ना। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब किसी भी तरह का कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको कहे कि कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे पाप बहुत है, तुम ये करा लो, वो करा लो, इतना दान दे दो, इतना वो कर दो, आपको और मुझको कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ पूरा हो गया है। केवल यीशु मसीह के नाम को स्मरण करें और कहें, प्रभु मैं जानता हूं तूने मुझे क्षमा कर दिया। यीशु मसीह तेरा लहू मुझे हर एक पापों से छुटकारा दे चुका है। उसके लहू में क्षमा है मेरे प्रियो, उसके लहू में जय है, उसके लहू में अहंकार खत्म होता है, उसके लहू में पाप धुल जाते हैं। हालेलुया। उसके लहू में हम जीवन पाते हैं और बहुत आयत का जीवन पाते हैं। ये वचन मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ कि आज की सुबह आपके जीवन में बहुत आयत से काम कर रहा। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे ना, आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार आप यदि ये वचन को शेयर करेंगे ना, तो कईयों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आज भी कई लोग सोचते हैं कि हमको पाप की क्षमा पाने के लिए इस कोने से उस कोने पर जाना है, यहाँ अपना माथा टेकना, हमें वहां जाना है, या हम ऐसा पूर्ण करें या ऐसा दान न करें या इतना पैसा हम लोगों को। इससे कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, कुछ नहीं होगा। केवल आपको मन में एक इतना होगा कि मैंने कर दिया, मगर इससे कुछ नहीं होगा। केवल आपको इतना करना है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, घुटने टेके और कहे, प्रभु, जैसे उस धनवान ने चिल्ला चिल्ला के कहा, मगर उस व्यक्ति ने जो गलत था उसने नीचे मुंह करके कहा, प्रभु मैंने अपने पापों को तेरे सामने रखा है, मैं जानता हूं तू क्षमा करने में सामर्थ्य है। कहिए, पिता तूने मुझे क्षमा कर दिया। आज भी प्रभु आपको और मुझको क्षमा करने में सामर्थ्य मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि वो क्षमा नहीं करता ना, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इतना नहीं जी पाता। हम तो हर दिन, हर पल, हर क्षण कितने पाप करते हैं, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, कितनी बार गलत काम करते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। मगर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं ना, वो हमें क्षमा देता है। और अब पाप के लिए कोई बलिदान आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल यीशु का नाम आपके और मेरे लिए
बहुत है। केवल यीशु का लहू आपके और मेरे लिए बहुत है, जो हमारी पापों की क्षमा हमको देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। मेरे प्रियो, आप भी सुनिए, औरों तक शेयर करें, ताकि हर एक के जीवन में वचन जाए और वे जाने कि प्रभु का लहू हमें क्षमा कर चुका है। अब कोई बलिदान हमारे लिए नहीं बाकी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। जय मसीह की। शालोम।